नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ यहाँ पे मैं जूम इन करके नोएडा उत्तर प्रदेश में आपको दिखाऊंगा सुपर टेक के ट्विन टावर जो गूगल मैप में आज भी खड़े हैं। वैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पर ये टावर बहुत ज़रा छाए रहे। इसकी जो एक वीडियो है रिसेंटली कि इन टावर्स को डिमोलिश कर दिया गया है, ये काफ़ी वायरल हुई है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो टावर्स, इनको रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भारत के इतिहास में हमने कभी भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं किया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट है और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है, इसका जो रबल क्रिएट हुआ, क्योंकि इतनी एक मैसिव बिल्डिंग है, 40 फ्लोर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जिस कंपनी ने ये टावर्स को बनाया है इनका यहाँ पे टोटल खर्चा आया है रफली आप कह सकते हैं 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए का। तो जब मलबा यहाँ पर जनरेट हुआ इन टावर्स के टूटने का, तो बताया जा रहा है कि आसपास की जो कई सोसाइटी है उनकी बाउंड्री की वॉल भी क्रैक हो गई है। मगर यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हुआ क्या है। आई मीन इस टावर को लेकर सब लोग इतना ऑब्सेस क्यों है, हर जगह सोशल मीडिया पे इस टावर की बात क्यों हो रही है। और अब हम देख रहे हैं कि इस पर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों कह रहे हैं कि देखिए ये जो सुपर टेक का टावर गिरा है ये करप्शन गिरा गया है। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि तुम्हारा करप्शन गिरा है, दूसरी पार्टी कह रही है कि तुम्हारा करप्शन गिरा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, ये दो ट्विन टावर्स क्यों गिरे गए, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। देखिए सबकी शुरुआत हुई थी 2010 से भी पहले, जब सुपर टेक कंपनी ने, आपने सुना होगा सुपर टेक कंपनी के ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इनके फ्लैट्स बिकते हैं, एक मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आज भी ये ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया प्राइमरली। तो इन लोगों ने सोचा कि नोएडा में ना हम लोग सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। आपको पता होगा आज के समय बहुत ही कॉमन हो गया है, एक बड़ी कंपनी बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड परचेज करती है, वहां पे फ्लैट्स बनाती है, लोगों को बेचती है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, इट इज़ वेरी कॉमन। तो इस कंपनी ने इनिशियली लोगों को ये कहा कि आप ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ पर परचेज कर लीजिए, 14 टावर यहाँ पे हम बनाएंगे और इन 14 टावर्स के 9 फ्लोर होंगे, बीच में गार्डन्स भी होंगे। ये कहकर कई लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करवा ली। अब बीच में क्या हुआ, कुछ सालों के बाद अचानक से प्लान चेंज हो गया कंस्ट्रक्शन का और बिल्डर जो है यहाँ पर उसको ये अनुमति दे दी गई कि आप 40 फ्लोर्स के टावर्स बनवा सकते हैं, ट्विन टावर्स यहाँ पे बनवा सकते हैं। अब जिन लोगों ने ओरिजिनली यहाँ पर मकान ले रखे थे, जिनके ओरिजिनली यहाँ पर फ्लैट थे, जिनको कहा गया था कि यहाँ पे गार्डन भी होगा, वो ये सब देख के चौंक गए कि हमको ये प्लान तो बताया नहीं गया था, अचानक से चेंजेस कैसे कर दिए। उसके अलावा जो ये ट्विन टावर्स बनाए गए हैं ये नेशनल बिल्डिंग कोड के भी अगेंस्ट है, ये कई लोगों ने आरोप लगाया। तो जो यहाँ पर ओरिजिनल बायर्स थे ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ पे इन्होंने कहा कि गलत तरीके से बिल्डर ने पूरी जो सोसाइटी है इसका मैप चेंज कर दिया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्डर ऐसा क्यों करेगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप पार्क वगैरह क्यों बनाना चाहोगे, आप यही चाहोगे कि वहां पे दो और बड़े बड़े टावर वहां पे क्रिएट हो जाएं और आपके और फ्लैट्स बिके, इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो पिटिशनर्स की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनी और हाई कोर्ट ने 2014 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में कह दिया था कि जो ये टावर्स खड़े हैं ना इनको डिमोलिश कर दो 4 महीने के भीतर। मगर ऑब्वियसली यहाँ पर बाद में जो कंपनी है ये गई सुप्रीम कोर्ट में, बाद में ये मामला काफी लंबा चला और अब जाके 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि ये बिल्डिंग डेमोलिश कर दीजिए, ये गलत तरीके से बनाई गई थी। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा ठीक है तो यहाँ पे कंपनी को तो लॉस हुआ ही हुआ, ये कितना बड़ा आपने ढांचा बना दिया, उसके बाद आपको कोर्ट के ऑर्डर की वजह से तोड़ना पड़ रहा है, मैसिव लॉस यहाँ पे आपका हो गया। उसके अलावा जिन लोगों ने इस टावर में फ्लैट परचेज किए थे, क्योंकि टावर भी ये जब खड़ा कर दिया था इसकी भी बुकिंग हुई होगी, उनका क्या हुआ। देखिए ओवरऑल सुपर टेक ने कहा है कि इनका 500 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है और जिन लोगों ने इस सुपर टेक की ट्विन टावर में फ्लैट्स परचेज किए थे उनको 12% के इंटरेस्ट रेट के साथ उनका पैसा वापस भी किया गया है। क्योंकि ऑब्वियसली ये केस बहुत लंबा चला है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर बुकिंग करी अगर 2012-13 के आसपास, तो तब से लेकर आज के समय 10 साल हो चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलना चाहिए। और अभी रिसेंटली जो ये ट्विन टावर्स गिरे हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है कि एक सबसे ज्यादा कड़ा एक्शन लिया जाएगा उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने यहाँ पर करप्शन किया है। क्योंकि देखिए अचानक से सोसाइटी का प्लान चेंज हो गया, 2 यहाँ पर नए टावर खड़े हो गए। तो सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पे 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई जिसका काम यही था
केस पूरे केस को स्टडी करे और पता करे कि किन किन लोगों ने यहाँ पर करप्शन किया है। और यहाँ पर पाया गया कि टोटल 26 ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉइज थे, डायरेक्टर्स थे सुपरटेक लिमिटेड के जो यहाँ पर इन्वॉल्व थे। कई आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व थे, तभी इतना बड़ा चेंज कर दिया गया रातों रात। थैंकफुली मैं कहूंगा कि इंडिया में आज भी जुडिशरी है, लोगों के पास जुडिशरी की ऑप्शन है और इवेंचुअली, चाहे टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, इवेंचुअली पीपल गॉट देयर जस्टिस। और जो ये गलत तरीके से टावर खड़े हो गए थे इनको डिमोलिश भी किया गया है। हम अगर ऑब्वियसली सिंस ये एक हाई प्रोफाइल केस है तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल्डिंग ऑफ करप्शन गिराई गई है। और बीजेपी कह रही है कि करप्शन समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ था, कि इनको इजाजत मिल गई यहाँ पर कंपनी को। उसके अलावा कई आर्किटेक्ट्स जो यहाँ पर ऑफिसर्स थे सब लोग बिक गए, एक गलत तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। और इवन उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने ये कहा है कि ट्विन टावर एक प्रूफ है ऑफ करप्शन अंडर अखिलेश यादव। नाउ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है अलग है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुपरटेक कंपनी जरा करीब है बीजेपी के, इनके हिसाब से सुपरटेक ने डोनेशंस दी है बीजेपी को, तो सारी जिम्मेदारी जो है इस पूरे इशू की ये आती है बीजेपी की तरफ। तो देखिए ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इस पर करप्शन दोनों साइड्स कह रही है कि तुमने करप्शन किया था, वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि तुमने करप्शन किया था। यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है उस पर मैं जजमेंट दूंगा नहीं, ये मैं आप पे छोड़ दूंगा, यू डिसाइड। बट इस पूरे एपिसोड से हमको ये भी दिखता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक आज भी क्यों 180 कंट्रीज में से 85 है। और इवन चाइना जैसा देश जहां पर सिंगल पार्टी रूल है, जहां पे करप्शन होने के चांसेस एक्चुअली ज्यादा होने चाहिए क्योंकि सारी पावर एक सिंगल पार्टी के पास कंसंट्रेटेड है, चाइना की रैंक भी आप अगर देखो तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपको 66 के आसपास मिलेगी। और मैं आपको ये बता दूं, जो ये ट्विन टावर वाला केस है, नोएडा ट्विन टावर वाला केस, आज के समय दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी यहाँ पर करप्शन कर रहे थे उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन ले, क्योंकि ये इंडिया की इमेज का भी सवाल है। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी निवेश कर रही है। हम भी चाहेंगे कि बाहर की कंपनी यहाँ पर आए, बट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पे करप्शन हम रिमूव करें, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ना बायर को नुकसान हो ना ऑफ कोर्स सेलर को भी नुकसान हो। तो ये है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सारा केस, क्यों 12 सेकंड में ये जो 100 मीटर लंबे ट्विन टावर्स हैं इनको गिरा दिया गया। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसका आंसर आप सब लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कर्नल माइगा, ये रिसेंटली नाम बहुत न्यूज में है क्योंकि ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। आपको बताना है कि कर्नल माइगा रिसेंटली किस कंट्री के बने हैं प्रधानमंत्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मॉरिशस, मालदीव्स, माली या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, जो लोग सही आंसर देंगे कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो ये है कि भाई ट्विन टावर्स ये भाई इन्होंने ना जो गिराए हैं भाई, ये पता भी नहीं चला कि भाई 11-12 सेकंड में इन्होंने गिरा दिए, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ आज भाई कवर की जा रही थी कि सब खुश हो रहे थे कि सीएम योगी ने भाई एक अच्छा काम किया है, क्योंकि वो करप्शन को अगर मिटाना चाह रहे हैं तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ भी करप्शन है ना वो उसने भाई बेड़ा गर्क किया हुआ है। क्योंकि हमको जब ये करप्शन दिखती है तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा तो हम समझते हैं कि भाई कहीं नहीं होती, होती हर जगह है, लेकिन जितनी यहाँ पर लोग कर रहे हैं या की है कि भाई उन्होंने तो भाई धचियाँ ही उड़ा दी हैं भाई करप्शन की, के करने वाली हर एक नीचे से लेके ऊपर वाले बंदे तक भाई हर एक बंदा करप्शन कर रहा है, करप्ट बैठा हुआ है कि वो भाई ये इस तरह ना किया करें। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान में भी
बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में तो अभी एक वाक़या सामने आया है और पाकिस्तान में चूँकि मैं रहता हूँ और मुझे पता भी है, इसी तरह की मतलब इसी नौइयत के, इस तरह नहीं है कि बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, लेकिन इसी तरह की करप्शंस जो हैं देखने में आई हैं। और फिर 2014 में जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब फ़ैसला दे दिया था इसको डिमोलिश करने का, तो उसके बाद ये इसको 8 साल लगना ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि जी ठीक है, जुडिशरी का सिस्टम इंटैक्ट है, लेट ही सही लेकिन फ़ैसला ज़रूर है। लेकिन एक वो बहुत मशहूर एक मिसाल है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि अगर आप इंसाफ को लेट करेंगे तो इसका यही मतलब हुआ कि वो ना देने वाली बात हुई। पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे दादा जो है केस करता है और उसकी अगली यानी कि पोता जो है वो जाके वो उस केस को निपटा रहा होता है और तब उसका फ़ैसला आता है और उस वक्त उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। और फिर 10 से 12% इंटरेस्ट रेट के साथ यानी प्रॉफिट के साथ उनको वापस किया गया। तो 10 साल में 10 से 12% सिर्फ ये बहुत ज़्यादती है उनके साथ। चलो एनी हाउ उनको पे बैक तो कर दिया गया, लेकिन 10 से 12% मेरे ख़्याल में बहुत कम है, क्योंकि रियल इस्टेट में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है। तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियली जो है रियल इस्टेट ग्रो करता है, और खुसूसन उस वक्त पे जब एक चीज़ नई नई बन रही हो और 2-3 साल के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बूम जो है देखने में मिलता है। तो बाकी इंडिया का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मेरे नज़दीक जो है 10 से 12% ये काफ़ी कम है। फिर अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, लंबा टाइम हुआ ठीक है, लेकिन डिसीजन खिलाफ आया और लोगों की बात सुनी गई और इसको अमली तौर पे भी काम कर दिया गया। वरना होता ही है कि जी स्टे हो जाता है या अपील में चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में तो मुझे देखने को मिलती हैं। इंडिया के जुडिशल सिस्टम का मैंने इतना पढ़ा नहीं हुआ, तो मैं उसका ज़्यादा कह नहीं सकता। फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो इस तरह की चीज़ों पे होती है ना, एक ने कहना है कि तू करप्ट है, दूसरे ने कहना नहीं तू करप्ट है, लोगों के सामने जो है अच्छा बनने के लिए। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये फ़ैसला आया। और मैं आपको इसकी एक मिसाल यहाँ पे भी देता हूँ कि 2007 में हमने प्लॉट परचेज़ करना था और हमें नहीं पता था कि वो ग्रीन एरिया पे बनाया गया, यानी बिल्डिंग है। ये हम लोगों ने वीडियोस में काफ़ी दफ़ा देखी भी होगी जो ट्विन टावर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये यहाँ पर पॉलिटिकली कौन सही है कौन गलत है, आई थिंक ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर, उस पर हम लोग कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये कि जो वहाँ के लोग थे जिन्होंने बुकिंग्स करवाई हुई थी, रिजर्वेशन करवाई हुई थी अपने फ्लैट्स की, उन लोगों के पास इतनी एक्सेस थी कि वो कैसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहाँ पे भी वो जाना चाहें जाएं, उनके पास ये ऑप्शन थी कि उनको इंसाफ मिल सकता है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीजें मैंने यहाँ पर होते हुए नहीं देखी। यहाँ पर मैं श्योरिटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती ना पाकिस्तान में, तो सवाल ही नहीं बनता था कि चाहे आपने जितनी मर्जी पिटिशंस जो हैं वो फाइल करवाई हैं, रजिस्टर करवाई हैं, और आप कोई एक्शन ले सकते, मतलब एक आम आदमी है, आम आदमी जो है वो वाकई नहीं इस तरह कर सकता। एक और चीज चलो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि मान लेते हैं कि जिन लोगों ने एक एप्लीकेशन दी होगी कोर्ट में, हाँ। वो लोग भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जो वहां पर एक हम कहेंगे कि फ्लैट वगैरह खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली पैसा तो बहुत चाहिए होगा, ठीक है ना, ये कोई आम वाले फ्लैट तो लग नहीं रहे। तो चाहे उसके बावजूद मैंने देखा है कि भाई इंसाफ इतनी आसानी से यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मिलता। भाई इंसाफ जो है ना वो मिलना बहुत मुश्किल काम है। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो इस तरह तो वाकई नहीं देखा कि क्या नाम लेते हैं जाकर लोग हैं वो किसी बिल्डिंग के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर अपनी कॉलेज लाइफ की बात करूँ, जब मैं कॉलेज जाता था तो हमारे कॉलेज के पास एक बिल्डिंग बन रही थी, तो तब वो जो है ना इलीगल जो है ना कंस्ट्रक्शन वहाँ पे जो है वो की जा रही थी। तो उसके बाद से लेकर वो अभी तक वहीं की वहीं स्टॉप है। कलमा चौक पे अगर आपको याद हो एक बिल्डिंग है कॉर्नर पे, मैंने ये वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। सारी जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको मतलब आके ना थोड़ा सा ऐसे तोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद वो वहां की वहां ही रहती हाँ, ये इस तरह डिमोलिश करने का ऑर्डर जो है वो हमने आज तक यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन जो है फिर भी भाई एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया। मोस्टली पता क्या होता है कि आप जब देखने को नहीं मिला, हम चाहे पाकिस्तान की बात करें या इवन इंडिया की भी बात करें, वो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और उसको मिसमार कर दिया और सिर्फ 15 सेकंड में, 12 सेकंड में या 15 सेकंड में, तो बड़ी बात है। अच्छा बता रहे हैं 40
फ्लोर्स थे और 2 थे, ट्विन टावर्स जो थे वो 2 थे, तकरीबन 80 फ्लोर्स हो गए, ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग। मेरे हिसाब से अपने आप में शायद हम जितना वीडियो में अनुमान लगा पा रहे हैं या जितना समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि वीडियो में तो जाहिर सी बात है कभी दूर से दिख रही है, कभी करीब से दिख रही है, और इतनी ज़्यादा बिल्डिंग को दिखाया भी नहीं गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग को सिर्फ और सिर्फ, और सबसे बड़ी बात, ये एक मुंह बोलता सबूत है, ये वीडियो और ये एक जो काम हुआ है, ये मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि वाकई इंडिया में अभी भी करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए तो उनको इंसाफ मिलता है। अब जो लोग थे, अगर बेशक टाइम लगा, टाइम टेकन होता है, केसेस जब भी चलते हैं तो उसके बाद तो आप भूल ही जाओ, सुनवाई हो, हमारे यहाँ तो यही है कि इंसान भूल ही जाए। खैर फिर भी जो भी 10 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, जो भी अरसा लगा, लेकिन आखिर में इंसाफ तो मिला। बिल्कुल। अच्छा, होता ये है कि बिल्डर जो हैं उनका माइंड और उनकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ कमाने की होती है, बिल्कुल। क्योंकि बिल्डर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, इससे कमाते हैं। होता ये है कि एक एक फ्लोर बहुत बड़ा बेनिफिट दे जाता है। सही। तो एक रूल्स होते हैं कि आपने इतनी मंजिला बिल्डिंग बनानी है, इस तरह से बनानी है। अच्छा, आपको एक तो ये हो गया बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू।